आज यानी 30 अक्टूबर का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में बहुत महत्व है। आज ही के दिन 1928 को हुई एक घटना ने स्वाधीनता संघर्ष की तासीर को बदल कर रख दिया। 1928 में ब्रिटिश सरकार ने जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यों का आयोग भारत भेजा। साइमन कमीशन के नाम से विख्यात इस आयोग को ये देखना था कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के अनुसार कितना काम हो रहा है। लेकिन कमीशन के गठन को लेकर देश में व्यापक विरोध का वातावरण था। वजह थी उसमें किसी भारतीय प्रतिनिधि को शामिल न किया जाना और इसलिए कांग्रेस ने कमीशन का बहिष्कार करने का फैसला किया। 30 अक्टूबर 1928 को जब साइमन कमीशन लाहौर रेलवे स्टेशन पहुंचा, वहां आंदोलनकारियों ने उसका स्वागत काले झंडों से किया। कमीशन के खिलाफ पंजाब के दिग्गज नेता लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन हुआ। साइमन कमीशन! साइमन कमीशन! भारत माता की जय! वंदे मातरम! कमीशन के लिए रास्ता बनाने के लिए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया। इसका आदेश जेम्स ए स्कॉट ने दिया था। इस दौरान प्रदर्शनकारियों सहित लाला लाजपत राय को गंभीर चोटें आईं। लाला लाजपत राय ने अंग्रेज सरकार के सामने झुकने से इनकार कर दिया। उन्होंने तब कहा था, मेरे ऊपर बरसाई गई एक लाठी अंग्रेजी राज के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। अब सुना जाके रहेगा। घायल लाला लाजपत राय का 17 नवंबर 1928 को निधन हो गया। डॉक्टरों का मानना था कि लाठीचार्ज ने ही उनकी जान ले ली। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और उनके साथी क्रांतिकारियों ने लाठीचार्ज के जिम्मेदार ब्रिटिश अधिकारी जेम्स स्कॉट की हत्या की योजना बनाई। लाला लाजपत राय के निधन के ठीक महीने भर बाद क्रांतिकारियों ने भ्रमवश स्कॉट के बजाय सहायक पुलिस अधीक्षक जेपी सॉन्डर्स की हत्या कर दी। ये घटना लाहौर के उसी नेशनल कॉलेज के पास हुई जिसकी स्थापना शिक्षा के राष्ट्रीयकरण के अंग के रूप में 1920 के दशक के आरंभ में लाला लाजपत राय ने की थी। इसी कॉलेज में भगत सिंह ने सुखदेव, यशपाल, रामकृष्ण और भगवती चरण वोहरा से मुलाकात की। उन सब ने मिलकर नौजवान भारत सभा का गठन किया था। आज ही स्वामी दयानंद सरस्वती की पुण्यतिथि भी है। उन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। ये हिंदू समाज में सुधार का आंदोलन था जिसका उद्देश्य था हिंदू समाज की कमियों को दूर करके उन्हें आधुनिक बनाने और वैदिक संस्कृति को पुनः स्थापित करना। ओजस्वी वक्ता स्वामी दयानंद ने सामाजिक बुराइयों और धार्मिक कुरीतियों का कड़ा विरोध किया। उनके इस अभियान के चलते कुछ लोग उनके शत्रु बन गए। उन्होंने दयानंद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। 29 सितंबर 1883 तक वो ऐसी कोशिशों से अपना बचाव करते रहे, लेकिन बाद में उनके रसोइये ने उन्हें दूध में जहर मिलाकर पिला दिया। इससे वो उबर नहीं पाए। 1 महीने तक बहुत पीड़ा सहने के बाद 30 अक्टूबर 1893 को उन्होंने प्राण त्याग दिए। स्वामी दयानंद प्रत्यक्ष तौर पर राजनीति में नहीं थे, लेकिन उनकी शिक्षाओं ने भारत के स्वाधीनता संघर्ष के नव जागरण की बुनियाद रखी। उन्होंने रामप्रसाद बिस्मिल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और लाला लाजपत राय जैसे कई स्वतंत्रता सेनानियों को प्रभावित और प्रेरित किया। भगत सिंह ने लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज में ही पढ़ाई की थी।